तो गाइस मुझे लगता है मैंने फाइनली क्रैक कर लिया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्लॉट। अब ये बात तो हमें काफी टाइम से कंफर्म्ड है कि ब्रूस बैनर और पनिशर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न करेंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ब्रूस बैनर और पीटर आपस में टीम अप कैसे करेंगे। मतलब इन लोगों की स्टार्टिंग किस तरह होगी। इनने सिर्फ और सिर्फ पूरे एमसीयू में सिर्फ एक ही सीन शेयर किया है और उसमें भी इन लोगों की कोई कन्वर्सेशन नहीं थी। तो फर्स्ट थिंग ये सारा कुछ सोच के मेरे माइंड में एक बात ये आई कि व्हाई वुड हल्क बी इन अ स्पाइडरमैन मूवी और ऊपर से पनिशर एक PG-13 मूवी में। What? मतलब किस तरह की स्टोरी में स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर इन तीनों का होना लाजमी था। फिर मैंने थोड़ा सोचा और रिसर्च की और एक बड़े मजे की चीज मुझे मिली जो तुम भी सुनोगे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे बिकॉज इट्स एन इनसेन थ्योरी। तो कुछ टाइम पहले टॉम हॉलैंड ने अपने ब्रांड बीरो को प्रमोट करते हुए एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ब्रांड न्यू डे के रिलेटेड भी कुछ बातें बताई हैं। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी तरह मैंने भी यही सोचा था कि टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू है तो इसमें भाई भर भर के स्पॉयलर्स मिलेंगे, लेकिन लौंडा 10 साल से तकरीबन स्पाइडरमैन प्ले कर रहा है और अब ये पक्का हो चुका है। एक भी स्पॉइलर इसने नहीं दिए। लेकिन इस इंटरव्यू में टॉम ने एक बात बोली जो मेरी रिसर्च का लास्ट पजल था। So it's going to feel like making Spider-Man 1 again. You know, it's been such a long time since I've done it. It's going to feel like a breath of fresh air. And I think the fans are going to be over the moon with what we're putting together. अब देखो टॉम जब स्पाइडरमैन 1 बोलते हैं तो सबको यही लगता है ही इज बेसिकली रेफरिंग टू स्पाइडरमैन होमकमिंग, लेकिन नहीं, मुझे लगता है टॉम ने जानबूझ के यही वर्ड्स यूज किए हैं क्योंकि ये वो वर्ड्स है जो मूवी की एक्चुअल वाइब बताती है, जो एक ओरिजिन स्टोरी रिवील है। इस इंटरव्यू से कुछ एक मंथ पहले एलेक्स पीरेस, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड डैनियल आरपीके की तरह अच्छा है व्हेन इट कम्स टू मार्वल लीक्स, इससे पूछा था विद हल्क बीइंग इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे विल ही बी द मेन विलेन, जिसपे एलेक्स ने रिस्पॉन्स दिया What I hear involves a connection dating back to the earlier stages of the MCU and exploring some uncharted territories for both characters' personal histories। अब एलेक्स जो ये कनेक्शन की बात करता है, मुझे लगता है MCU में ब्रूस बैनर ने ही वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर बनाया है जो इवेंचुअली पीटर को बाइट करता है। सिनेमा हमने होम कमिंग और फार फ्रॉम होम में पीटर की बैक स्टोरी सिर्फ अभी तक सुनी है लेकिन कभी देखी नहीं है, और अब नो वे होम के बाद पीटर को कोई रिमेंबर भी नहीं करता। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू रीविजिट द ओरिजिन स्टोरी कि कैसे डॉक्टर बैनर की अर्लियर स्टेज ऑफ हिज रिसर्च ने अननोइंगली पीटर की सारी लाइफ चेंज कर दी। और इसीलिए मार्वल अगर पीटर और ब्रूस को फर्स्ट टाइम इन MCU स्क्रीन शेयर करवा रहा है तो दिस माइट बी द बेस्ट वे टू पुट इट। और मार्वल इस चीज में काफी अच्छा भी है कि कैसे सिविल वॉर के इस सीन को डायरेक्टली कनेक्ट किया फार फ्रॉम होम से और क्विंटन बैक की बैक स्टोरी को दिखाया। और अगर ब्रांड न्यू डे में इस तरह होता है तो इस स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि हमें कभी भी नहीं बताया गया MCU में कि ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर किस तरह बनाया गया था, और MCU में ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट नहीं करता जो नॉर्मन ऑसबॉर्न हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में बताता भी है। Oscorp doesn't exist. तो पीटर को मतलब ऑस्कॉर्प से भी स्पाइडर ने नहीं काटा है, तो शायद अगर इसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई तो वो किसी और जगह की होगी। अब देखो इसके बाद मूवी में ब्रूस बैनर शो अप करेगा, ये बात तो कंफर्म है। तो इस तरह तो हो नहीं सकता कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो, और जब वो होगा तो यहाँ पर मिस्टर नेगेटिव की एंट्री होती है। द टाइटल ब्रांड न्यू डे स्ट्रेट कॉमिक से लिया गया है जो इस कॉमिक का मेजर विलन था मार्टिन ली AKA मिस्टर नेगेटिव। और डैनियल आरपीके ने कुछ टाइम पहले रिपोर्ट भी दी थी कि मार्वल 30 to 50 ईयर ओल्ड एशियन एक्टर को कास्ट करना चाहता है एक बिग रोल के लिए। अब ये कैरेक्टर किसी को भी टच करता है तो उसे करप्ट कर देता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स मैंने ये सुने कि मार्टिन ली मतलब मिस्टर नेगेटिव ब्रूस बैनर को करप्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें हमारा पुराना सैवेज हल्क वापस मिल जाएगा। Yeah, baby! That's what I've been waiting for. लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं। ये ग्रीन के बजाय ग्रे होता है, एक सैवेज और अनस्टेबल वर्जन जो मार्टिन ली के कंट्रोल के अंडर है, जो न्यूयॉर्क में केओस मचा रहा है। अब कॉमिक्स में जब हल्क ग्रे होता है ही इज जनरली लेस पावरफुल एज कम्पेयर टू जब वो ग्रीन होता है, और ये चीज स्टोरी के लिए काफी अच्छी है। स्पाइडरमैन और पनिशर इस फॉर्म में हल्क के साथ फाइट कर सकते हैं क्योंकि ये अब थोड़ा सा वीक वर्जन है, और यहाँ से हमें शायद हमारा पुराना सैवेज हल्क भी मिल सकता है, ग्रीन वाला जो अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर करेगा। इसके साथ दो और विलन भी है जो अपीयर होंगे। इसमें स्कॉर्पियन का होना भी कंफर्म है जो हमें फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में हिंट दिया गया था, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में शायद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सेवरस वाले मिस्टर मिल्चिक भी कास्ट हो गए हैं मिस्टीरियस रोल में जो अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को लग रहा है कि ये टूम्बस्टोन को प्ले कर सकते हैं। और अगर मिस्टीरियस कैरेक्टर की बात हो ही रही है तो सेडी सिंह भी मूवी में होगी। नो कंफर्मेशन व्हाट रोल शी इज
गोइंग टू प्ले, बट बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है कि शी इज गोइंग टू प्ले ग्वेन स्टेसी। और ये बात भी लास्ट में ऐड करता चलूं कि शांग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। और अगर तुमने शांग-ची देखी होगी तो इसका एक्शन भी तुम्हें पता ही होगा कि कितना नेक्स्ट लेवल था, और इसी तरह का एक्शन भी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिल सकता है। बाकी तुम इस मूवी के लिए किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना।